हेलो दोस्तों, मैं बीटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग आज 2026-27 में पेपर होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्लास 10th का साइंस के जितने भी पोर्शन होते हैं, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा कि साइंस में कैसे आपको चीजों को समझनी है, किस तरह से डेरिवेशन को सॉल्व करना है, सवालों को कैसे लगाया जाएगा। इन सारे चीजों का अप्रोच इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस पोर्शन होगा, साइंस पोर्शन को देखेंगे और साइंस पोर्शन में उसके परिचय के बारे में जानेंगे कि विज्ञान, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, इसके प्रकार क्या हो सकते हैं। इन सारे चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो विज्ञान, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विज्ञान क्या है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी क्लास में यदि पढ़ते होंगे और यदि आप साइंस पढ़ते होंगे, तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि विज्ञान क्या है। तो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको विज्ञान की परिभाषा बताते हैं, तो हम भी यहाँ पे आपको विज्ञान की परिभाषा को बताएंगे और जानेंगे कि विज्ञान की परिभाषा के अलावा इसके एग्जाम्पल होंगे, वो कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न यही होगा कि विज्ञान क्या है, और इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विज्ञान क्या है। तो हाँ, एकदम जाहिर सी बात है कि यदि विज्ञान के बारे में पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति, पदार्थ, ऊर्जा और जीव जंतु तथा ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति पदार्थ, ठीक है, प्रकृति पदार्थ, ऊर्जा और जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं और ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं विज्ञान, अर्थात हम SCIENC साइंस कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति पदार्थ, ऊर्जा और जीव जंतु और ब्रह्मांडों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगा जी? साइंस कहलाएगा, अर्थात विज्ञान कहलाएगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या हो सकते हैं उदाहरण, यदि हम कहें, उदाहरण में यदि हम बात करते हैं तो हम उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा जी? तो विज्ञान के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम कहें मानव
शरीर का निर्माण एवं वृद्धि कैसे होता है, ये भी आपका विज्ञान कहलाएगा। इस सारी चीजों के बारे में यदि हम जानेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, विज्ञान कहते हैं। या हम कह सकते हैं बिजली और चुंबक, बिजली और चुंबक कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम विज्ञान के ही अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। या कोई वस्तु द्रव में कैसे तरती है, कोई वस्तु द्रव में कैसे तैरती है, कोई वस्तु द्रव में कैसे तैरती है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम कहाँ पे पढ़ेंगे जी, विज्ञान में, अर्थात साइंस में जानेंगे कि साइंस में पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, मानव शरीर का निर्माण और वृद्धि कैसे होता है, बिजली और चुंबक कैसे काम करते हैं, कोई वस्तु द्रव में कैसे डूबती है, कोई वस्तु आसमान में कैसे तैरती है। इन सारे सवालों का जवाब हम कहाँ पे जानेंगे जी, साइंस में जानेंगे। अब ये साइंस की बात करेंगे कि ये साइंस के जनक कौन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ साइंस। यदि फादर ऑफ साइंस आपसे पूछ रहा है तो आप क्या जवाब देंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि विज्ञान के जनक कौन है, और कई जगहों पे आप गलत आंसर भी बता कर आते हैं। हम आपको आज इसके बारे में क्लियर करेंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि बाबू बताइए विज्ञान के जनक क्या है, तो उनका नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और मैं आज उनका नाम आपको बताने जा रहा हूं कि विज्ञान के जनक क्या कौन है। तो उनका नाम है गैलीलियो। याद रखे रहेंगे कि जो विज्ञान के जनक होंगे उनका नाम है गैलीलियो, और गैलीलियो ने ही बहुत सारे चीजों पे अध्ययन सर्वप्रथम किए थे, खोज किए थे। इसलिए विज्ञान के जनक हम किनको कहेंगे जी, गैलीलियो को कहेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर आइजक न्यूटन क्या है तब, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि सर आइजक न्यूटन जो थे वो किस क्षेत्र के जनक कहे जाते हैं, अभी आपको आगे चलकर बताएंगे। बस यहाँ पे आपको ये जानना है, जरूरी है कि विज्ञान के यदि जनक आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, गैलीलियो। विज्ञान के जनक के बारे में क्या बताएंगे जी, गैलीलियो। अच्छा, गैलीलियो को क्यों कहा जाएगा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा गैलीलियो क्या कहा है। तो इन्होंने कई प्रयोग, इन्होंने कई प्रयोग व खोज सर्वप्रथम किए थे, सर्वप्रथम एवं व्याख्या भी किए थे, सर्वप्रथम खोज एवं व्याख्या भी किए थे। तो इस तरह हम गैलीलियो को विज्ञान का क्या मान सकते हैं जी, जनक मान सकते हैं। इसके अलावा गैलीलियो ने कौन से काम किए हैं, तो गैलीलियो ने दूरबीन जो होता है, दूरबीन में जो सुधार किए थे वो किसने किया था जी, पहला इनका काम याद रखे रहेंगे, दूरबीन, दूरबीन का सुधार कह लीजिए। कहीं कहीं पे खोज भी दे दिया जाता है तो आप गैलीलियो को ही टिक करके आएंगे। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए गैलीलियो ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो किसका आविष्कार किया गया था जी, दूरबीन का किया गया था। इसके अलावा ग्रहों और तारों, दूसरा यदि पॉइंट की बात करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे व तारों की बात करेंगे, तो ग्रहों और वह तारों के, ग्रहों और तारों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो गैलीलियो ने किया। तो इस दो बातों को आप याद रख लेंगे। इसके अलावा इन्हें आधुनिक विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। गैलीलियो को क्या कहा जाएगा जी, आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाएगा। इन्हें आधुनिक, आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग फादर ऑफ साइंस समझ चुके हैं कि फादर ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान के जनक कौन है,
तो आप क्या बताएंगे? गैलीलियो। विज्ञान के जनक कौन कहे जाएंगे? गैलीलियो कहे जाएंगे। अब इसके अलावा क्वेश्चन अब पूछ देगा ऐसे कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन होंगे, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। ये साइंस है, साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान आता है, उस चीज को पढ़ेंगे। एक बार पहले भौतिक विज्ञान समझ लेते हैं, तब इसको हम लोग साइंस को पढ़ेंगे। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन फादर ऑफ फिजिक्स पूछे तो आप क्या बताएंगे? फादर ऑफ फिजिक्स पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? तो कभी भी यदि आपसे फादर ऑफ फिजिक्स पूछेगा तब वहां पे आप बताएंगे सर आइजक न्यूटन। क्या बताएंगे जी? सर आइजक न्यूटन, आप उनका नाम लेंगे। जब आपको भौतिक विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो आप उनका पूरा नाम बताएंगे, सर आइजक न्यूटन। अच्छा, सर आइजक न्यूटन क्यों भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाएंगे? तो इन्होंने कई सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे जी? इन्होंने कई सिद्धांत दिए थे। अब वो सिद्धांत कौन कौन से दिए थे? जो इस प्रकार हो, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। अब वो कौन कौन से होंगे आपको बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मैं बता दे रहा हूं कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए, फर्स्ट याद रख रहेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए। इस बात को आप याद रखे रहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या होगा जी? सर आइजक न्यूटन थे। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कहा जाता है कि यदि दो कोई पिंड रखा गया है तो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल एवं उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहेंगे। और गुरुत्वाकर्षण के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? सर आइजक न्यूटन। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, प्रकाश और गति में शोध भी किए, किन्हों? यही किए थे। तो हम कह सकते हैं प्रकाश व गति में शोध किए तो सर आइजक न्यूटन साहब ने किए थे। इसलिए भौतिक विज्ञान के जनक किन्हें कहा गया? सर आइजक न्यूटन को कहा गया। ठीक है। इस तरह यदि हम बात करेंगे, गति के 3 नियम भी किसने दिया था? इस बात को भी याद रखेंगे। गति के 3 नियम, यदि गति के 3 नियम की बात करेंगे तो ये भी सर आइजक न्यूटन ने दिए थे। ठीक है। तो इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भौतिक विज्ञान के जनक होंगे सर आइजक न्यूटन होंगे। तो एक बार पुनः आपको शुरू से बता दिया जा रहा है। पहला हम आपको बताए हैं कि विज्ञान की परिभाषा, कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति, पदार्थ, ऊर्जा और जीव जंतु तथा ब्रह्मांडों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे जी? विज्ञान कहेंगे। उसके बाद विज्ञान क्यों कहेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। सेकेंड पॉइंट, मानव शरीर का निर्माण वृद्धि कैसे होता है, इस तथ्य के आधार पे। तीसरा यदि हम कहें, बिजली और चुंबक कैसे काम करते हैं। चौथा की यदि बात करेंगे कि कोई वस्तु द्रव में कैसे तैरती है। इन सारे तथ्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये विज्ञान की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। इसके बाद विज्ञान के जनक के बारे में बताया आपको कि विज्ञान के जनक गैलीलियो हैं, और इन्हों क्यों कहा गया? इन्होंने सर्वप्रथम खोज किए और इसके अलावा इन्होंने कई चीजों की व्याख्या किए गए, जैसे दूरबीन का सुधार में किए, ग्रहों और तारों का अध्ययन किए, इसलिए इन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस बात को आप याद रखे रहेंगे। इसी को, इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भौतिक विज्ञान के जनक। तो भौतिक विज्ञान के जनक हो जाएंगे आपके सर आइजक न्यूटन। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई सिद्धांत दिए जो इस प्रकार होंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए देने वाले सर आइजक न्यूटन थे। प्रकाश व गति में शोध करने वाले वैज्ञानिक का नाम न्यूटन था। गति के 3 नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम न्यूटन था। इस आधार पे हम कह सकते हैं बाबू
कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन कहे जाएंगे? सर आइजक न्यूटन। अब हम लोग विज्ञान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि विज्ञान के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ साइंस। सभी को पता होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे कि विज्ञान को 3 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं बाबू। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। और उन तीनों चीजों के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स कहा जाता है। तो पहला हेडिंग हम वही देखेंगे, फिजिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान क्या होगा? जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को समझेंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। डिफिनेशन समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान हम किस आधार पे इसको कहेंगे कि नहीं ये भौतिक विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान है और ये जीव विज्ञान है। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में जाते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल, गति, प्रकाश, बल, गति, प्रकाश, ऊर्जा, ठीक है, बल, गति, प्रकाश, ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे ऊष्मा, बिजली, ऊष्मा, बिजली, ऊष्मा, बिजली, चुंबक आदि के बारे में, आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स कहेंगे बाबू। कहलाता है। इस तरह हम लोग भौतिक विज्ञान की परिभाषा को क्या कर सकते हैं, समझ चुके हैं। आप याद रखे रहेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल, गति, प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, बिजली, चुंबक आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स कहलाता है। यहाँ तक आपको डिफिनेशन समझ में आ रहा होगा। ये साइंस का सबसे बेसिक क्लासेज होंगी। उसके बाद आपको इसी तरह प्लेलिस्ट की तरफ पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार यकीन मानिए, इस चैनल से जुड़े रहेंगे बाबू ना, तो मैं फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, दोनों सब्जेक्ट में आपको 90+ नंबर लाने का हम टारगेट रख रहा हूं। आप मैथ में 100 मानकर चलेंगे, क्योंकि इस साल भी मैं पढ़ाया था तो इतना इजी पेपर बना हुआ था। इजी पेपर कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा पढ़ा होगा सही तरीके से, उसके लिए पेपर इस साल 2026 का बहुत आसान होगा, जो बोर्ड पेपर दिए होंगे। और जो देने वाले होंगे इस बात का भरोसा रखेंगे कि जो भी चीज पढ़ाया जाएगा वो ऑथेंटिक चीज होगी, जो बोर्ड ऑफ एग्जाम से रिलेटेड होंगे, सारे के सारे आपके कंसेप्चुअल प्रश्न होंगे और कंसेप्ट होंगे, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा भौतिक विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल, गति, प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, बिजली, चुंबक इन सारी चीजों के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इन किसके आधार पर कहेंगे कि भौतिक विज्ञान है? तो हम लोग उदाहरण समझते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करेंगे कि उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे हम कहें कि वस्तुओं, जैसे कोई वस्तु है तो वो क्यों गिरती है? कोई वस्तु, कोई वस्तु क्यों गिरती है? ये किसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। बिजली कैसे काम करती है? बिजली कैसे काम
करती है। ठीक है, मतलब जो हमारी बिजली होती है, ठीक है, करंट जो होती है वो कैसे काम करेगी। दो तरह से बिजली होती है, एसी और डीसी, जो आगे आपको बताया भी जाएगा कभी कभी ना कभी इस इस चैनल के माध्यम से ही। प्रकाश और ध्वनि कैसे फैलती है, प्रकाश व ध्वनि कैसे